हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक ऑन योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज ऋषिका स्कूल। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 7th का चैप्टर वाटर, जो कि आपके जियोग्राफी वाले पोर्शन से लिया गया है। तो आज अगर आपने ये चैनल में वीडियो अच्छे से देख लिया और उसके बाद आपको इस चैप्टर का कुछ भी एनसीईआरटी या किसी और पब्लिकेशन की बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है वाटर। सो सबसे पहले, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास टोटल वाटर कितना है, या कितना उसकी जो क्वांटिटी है, कितनी मात्रा पानी की हमारे पास अवेलेबल है। तो देखते हैं। मैं ब्रश ऑन कर देता हूँ एक बार। देखिए, ये कह रहा है बच्चे कि अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो कितना है बच्चे? जो टोटल अर्थ है हमारी, अगर 100% है तो 100% में से हमारे पास जो है बच्चे 71% जो अर्थ के सरफेस के ऊपर वाटर है। और इसलिए कहते हैं ना कि अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। तो दैट्स इज इट इज कॉल्ड दैट कि अर्थ क्या है बच्चे, एक नीला ग्रह है माना जाता है, या ब्लू प्लैनेट माना जा रहा है। ठीक है, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा आपका पोर्शन जो है वो क्या कहता है बच्चे? ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन अर्थ, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर इन द एटमोसफेयर। तो हमारे पास जो वाटर है बच्चे, ठीक है, वो किस किस फॉर्म में मिलता है हमारे को? एक 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ से बन जाता है। तो किस किस फॉर्म में मिलता है स्टूडेंट्स? तो ये जो हमें मिलता है, क्या मिलता है बच्चे? ओशियंस में मिलता है, रिवर में मिलता है, आइस कैप्स में मिलता है, एज ग्राउंड वाटर इन द एटमोसफेयर। और ग्राउंड वाटर जो होता है ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसमें मिलता है, प्लस में ये कहाँ पे मिलता है बच्चे? एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा वातावरण है, ठीक है, उसके अंदर। तो तीसरा पॉइंट कहता है बच्चे कि जो वाटर का है, वो कहता है मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। द वाटर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। तो कौन सा वाटर है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट है? वो है बच्चे आपका फ्रेश वाटर। और जो सा फिट नहीं है, तो वो है बच्चे आपका जो हर जगह पे मिल रहा है ना आपको। जैसे रिवर में आप पी सकते हो क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, लेकिन आप जो सी है, जो समुद्र है, उसका पानी आप नहीं पी सकते क्योंकि वो सलाइन वाटर होता है, एक खारा पानी होता है। तो ये बात है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फॉर्म ऑफ वाटर। अब आगे जो है हमारे पास ये आता है कि फॉर्म ऑफ वाटर मतलब जो पानी हमारे पास अवेलेबल है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो देखो बच्चे, ध्यान से पढ़ते चले इस चीज़ को। नंबर 1, वाटर ऑन द अर्थ हैज बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल। तो जो हमारे पास पानी है भाई, वो आज से नहीं है, वो लाखों सालों से हमारे पास अवेलेबल रहा है, ठीक है। और ये जो है क्या हुआ बच्चे? वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, जो है प्रक्रियाएं हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि वाटर साइकिल बनता है। वाटर साइकिल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि फॉर्म ऑफ वाटर होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है, यहाँ से आप ध्यान से देखो, जहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फॉर्म ऑफ वाटर जो है किस मेजर फॉर्म में मिलता है हमारे पास? ये मिलता है आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में, ठीक है, एट एनी गिवन टाइम सॉरी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ। ये जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस, यानी कि गैसीय फॉर्म में। आपने देखा वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वो गैसेस फॉर्म में वाटर मिलेगा आपको। और दूसरा लिक्विड जो होता है, ठीक है ना, तो लिक्विड जो मिलता है आपको, आप जैसे पानी पीते ही हैं उसमें मिलता है। और सॉलिड जो होता है बच्चे, जैसे आपके पास आइस क्यूब का कोई टुकड़ा हो गया है ना, तो उस फॉर्म में मिलता है। ये चीज़ें जी। अब देखिए, अब एक बार फिर से इस चीज़ को पढ़ें। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे पास जो वोटर है वो किस किस फॉर्म में मिलता है, तो आप डायरेक्ट साथ में ना बच्चों अपनी एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन मैं बताता चलूँ आप उसका आंसर भी उसमें लिख सकें, ठीक है ना। अगर आपको पीपीटी चाहिए पूरी की पूरी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये कह रहा है बच्चे, व्हेन वोटर
circulates through the water cycle, it can be found in all the three forms। तो कितने फॉर्म में मिलता है बच्चे? 3 फॉर्म होते हैं वाटर के, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, नंबर 3 फॉर्म ऑफ वाटर। तो सॉलिड फॉर्म देखो कौन सी होती है? सॉलिड फॉर्म फ्रॉम स्नो, सॉरी, ये रही आपकी सॉलिड फॉर्म। एक सेकेंड, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म snow and ice is present as ice caps at the poles of the earth snow covered mountains। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आपका ये मिलता है, माउंटेन्स हिल्स जो होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे या जो माउंटेन उनके ऊपर बड़ी बड़ी बर्फ़ की चादरें होती हैं, जो स्नो शीट्स होती हैं, वहाँ पे आपको सॉलिड फॉर्म मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को समझें आप एक बार कि लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर हमें कहाँ कहाँ से अवेलेबल होता है। तो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर जो है बच्चे, वो हमें मिलता है ओशियंस, लेक, रिवर्स, देखिए ओशन से मिलता है आपको, लेक से मिलता है, रिवर से मिलता है, एंड इवन अंडरग्राउंड। इसको ध्यान से देखो बच्चे, अंडरग्राउंड यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे जो वाटर होता है, ठीक है, वहाँ से भी आपको लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरी जो फॉर्म है वाटर की, वो है क्या बच्चे? गैसेस फॉर्म है। तो गैस की फॉर्म में जो वाटर मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? देखो, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। जो जमीन जो सॉरी जो हवा हमारे पास है उसके अंदर ही वाटर वेपर्स अवेलेबल होते हैं, जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। देखो लास्ट लाइन, द continuous cycling of water among its three form keep the total amount of the water on the earth constant even the whole world is using it। अब ये देखो, ये टोटल क्या है बच्चे? कह रहे हैं कि बच्चे जो कंटिन्यूस जो लगातार जो साइकिलिंग हो रही है वाटर की अमंग द इट्स थ्री फॉर्म कीप द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ कंस्टेंट इवन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। देखो ये जो तीनों फॉर्म है बच्चे, यहाँ से ध्यान से एक बार देख लीजिए आप इस बात को। ये कह रहा है इट्स वाटर जो है इसके तीनों फॉर्म में मिल रहा है। तो क्या है वो तीनों फॉर्म बच्चे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीनों फॉर्म में ही जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, ये टोटल अमाउंट इसी फॉर्म में होता है, इसके अलावा वाटर की कोई फोर्थ फॉर्म नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब ये वाटर साइकिल है बच्चे। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था ना कि वाटर साइकिल जो है स्टार्टिंग के वाटर साइकिल के थ्रू क्या है वाटर बना है। अब देखो नंबर 1, वाटर साइकिल साइकिल को आप समझे कि वाटर साइकिल, बेटा एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखो बच्चे, हम्म, ये आपका है बच्चे वाटर, ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर क्या होता है बच्चे? ग्राउंड वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है क्लाउड्स में, बादलों की तरफ यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो इवेपोरेशन लिखा पड़ा है ना यहाँ पे, यह इवेपोरेट होकर के कहाँ जा रहा है बच्चे? ग्राउंड वाटर बादलों की तरफ, जो जमीन के ऊपर का पानी है। आफ्टर देन बादलों में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है बच्चे। क्या होता है बादलों में? कंडेंसेशन, मतलब संघनन होता है बादलों में। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चे? बेसिकली कि जैसे पानी ऊपर उठेगा वाटर वेपर्स में चेंज होएगा और फिर टेम्परेचर ऊपर जाके क्या हो जाता है? एकदम से ठंडा हो जाता है, तो वो उसमें क्लाउड की शेप में आ जाता है। ठीक है, वो सारे के सारे जो धूल मिट्टी के जो डस्ट के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स मिल करके प्लस वाटर विच में मिल जाता है, तो एक क्या होता है? क्लाउड का फॉर्म बन जाता है वो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से कहाँ जाती हैं चीज़ें? इधर क्लाउड में, और ये क्लाउड बन जाता है इधर। अब ये वाला जो क्लाउड है, एक सेकंड, ये देखिए, अब इस क्लाउड का पानी कहाँ पे आ रहा है बच्चे? ये नीचे, बारिश हो रही है ना, तो बारिश होने की वजह से ये नीचे आ जा रहा है यहाँ पे, ये फिर से नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चे? फिर ग्राउंड वाटर में आ जाता है, और यहाँ से ग्राउंड वाटर से ये फिर से इवेपोरेट होकर के फिर ऊपर चला जाएगा। ये होता है बच्चे आपका वाटर साइकिल। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी डाउट आपको अगर है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए ये भी आप याद से ज़रूर लिखें। अब ग्राउंड वाटर की बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर होता क्या है। देखो बच्चे, ग्राउंड वाटर इसको समझिए ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहले देखो, ग्राउंड वाटर हैज़ अ लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड इट। ग्राउंड वाटर में एक लार्ज स्टोरेज होती है वाटर की अपने आप में ही, क्योंकि जो फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा अमाउंट मतलब कि सबसे बड़ा अमाउंट फ्रेश वाटर का ग्राउंड वाटर के उसमें ही रहता है, ठीक है, चाहे वो रिवर्स हैं चाहे दूसरे फॉर्म्स हैं। इफ़ वी डिग डीपर, अगर हमें बहुत गहरा खोदना है, ठीक है, ठीक है, डिग होता है बच्चे खुदाई करना, अगर हमें बहुत गहरा खुदाई करनी है, एंड डीपर बिलो द अर्थ वी विल रीच अ लेवल वेयर वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर। तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हम उस जगह पे पहुँच जाते हैं जो गैप होता है ना, जहाँ पे हमारे रॉक्स के सॉरी सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो गैप होता है रॉक्स का, ठीक है, उनके बीच का जो गैप होता है वो वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं, जो किसके थ्रू भरा रहता है, जो गैप होता है वाटर के थ्रू भरा रहता है, ठीक है ना। आप देखो, जैसे ये पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, हमने ऐसे बना लिया, आप देख सकते हो, एक दो बड़ा भी बन जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, अब इन पार्टिकल्स को मैं एक बड़े से सर्कल में लेते रहा हूँ, ये देखिए। अब अगर हमने मान लिया कि हम डिगिंग कर रहे हैं, हम गहराई में, ज़मीन की गहराई में चले जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, और हमने यहाँ तक खुदाई कर ली, डिगिंग कर ली, तो ये जो बहुत सारे छोटे-छोटे क्या हैं बच्चे, ये देखिए, ये पार्टिकल्स हैं, किसके? रॉक्स के और सॉइल्स के, ठीक है, पत्थर हैं, छोटे-छोटे मिट्टी है, इन मिट्टी और पत्थर के बीच में क्या चीज़ होती है बच्चे? वाटर होता है। ये जो व्हाइट-व्हाइट कलर का आप इसको वाटर देख रहे हैं, और ये जो आपका ऑरेंज कलर का है, इसको आप सॉइल का और जो है आप रॉक्स का पार्टिकल समझ सकते हो। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए, इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो बच्चे, द अपर लिमिट ऑफ द लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। अब इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है? अपर लिमिट ऑफ द लेयर, मतलब जो इसकी वाटर की जो लेयर है, इसकी जो परत होती है ऊपर वाली, उसको क्या कहा जाता है बच्चे? वाटर टेबल। तो वाटर टेबल वेरीज, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लेस टू प्लेस, अलग अलग प्लेस पे वाटर टेबल अलग अलग होती है। मतलब आप इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, जैसे आप क्या होता है, जो ट्यूबवेल्स होती हैं, है ना, किसी की जगह पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है थोड़ा ऊंचा होता है ज़मीन खुदाई के पास, जो रिवर्स में या माउंटेन्स एरिया में जो मिट्टी रहती है या ज़मीन होती है, ठीक है? तो उस लैंड पे अगर आप डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो आपको दिखेगा कि वो वहाँ का जो वाटर लेवल है बहुत ऊपर होता है। लेकिन बहुत अगर आप डेज़र्ट एरिया में चले जाएँगे तो वहाँ का वाटर लेवल कितना होगा बच्चे? बहुत नीचे होता है। तो ये वेरीज़ होता है डिफरेंट प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना? और एरिया टू एरिया, ठीक है? इसके थ्रू क्या होता है, एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस, और ये अलग-अलग प्लेस पे चेंज भी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप डेज़र्ट एरिया में डिगिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर लेवल बहुत नीचे होगा, और जहाँ पे आप अगर किसी बढ़िया, जहाँ पे जैसे आप कह सकते हो कि रिवर्स का या जो है ना प्लेन एरिया में आप डिगिंग करेंगे, तो वहाँ का वाटर लेवल कैसा होगा बच्चे? वहाँ का वाटर लेवल बहुत ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो यही होता है। जैसे हरियाणा और पंजाब में वाटर लेवल अच्छे ठीक-ठाक है, लेकिन अगर आप बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पे वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, ऐसे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। देखो, देखो, अब ये क्या कहते हैं? द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो ज़मीन के ऊपर जो वाटर होता है बच्चे, उसके नीचे का पानी क्या होता है? ग्राउंड वाटर कहलाता है। अभी हमने बात करी थी ना कि जो डिगिंग करते हैं, जहाँ पे आपके पार्टिकल और नीचे जो रॉक्स के जो आपके वो होते हैं ना, स्टोन होते हैं छोटे-छोटे, ठीक है? चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, तो उनके अंदर जो पानी भरा रहता है, जिसका मैंने अभी डायग्राम भी आपको सर्कल के थ्रू बना के दिखाया था, तो वही क्या कहलाता है बच्चे? दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो वही क्या होता है बच्चे? ग्राउंड वाटर होता है, जो वाटर टेबल के बिलो होता है, उसके नीचे होता है। ठीक है? आगे देखो, ये कहता है, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्स, जो बारिश का पानी है भाई, ठीक है ना? बारिश का पानी, या जो वैसा नॉर्मल पानी है, या किसी भी सोर्स के थ्रू है, चाहे वो रिवर्स के थ्रू है, चाहे वो पॉन्ड्स के थ्रू है, चाहे, ठीक है ना? रिवर्स मतलब नदियाँ, पॉन्ड्स जो आपके तालाब होते हैं, रिजर्वियर्स होते हैं, सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेट एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। तो रेन वाटर
और दूसरा वाटर जो रेन वाटर के अलावा होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से है, तो वो जो क्या होता है वो फिल कर देता है स्पेस को। कौन से स्पेस को? एम्प्टी स्पेस को, जो खाली स्पेस होता है कहाँ पे? मिट्टी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा वाटर से ही फिल किया जाता है। चाहे डीप क्रैक्स हैं, मतलब बहुत गहरी गहरी खाइयाँ, जो दरारें होती हैं ना जमीन के अंदर, उसको भी कौन ठीक करता है बच्चे? यही आपका रेन वाटर या वाटर जो दूसरे फॉर्म से मिलता है, चाहे वो रिवर से पानी आता है। कभी फ्लड आती है ना, तो सबसे पहले पानी कहाँ पे भरेगा बच्चे? जहाँ पे पिट होगा, गड्ढा होगा बहुत ज़्यादा, चाहे कोई सूखा जो आपका जोहड़ टाइप होता है, रिजर्वियर होता है, पोन्ड्स होते हैं, वो भी सबसे पहले फ्लड के पानी से भरेंगे, क्योंकि जहाँ पे ज़मीन नीचे है या फिर जहाँ पे क्रैक्स पड़ी हुई ज़मीन में, वहाँ पे पानी सबसे पहले जाएगा। चलिए आगे देखें। द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो ये कह रहे हैं बच्चे, जो प्रोसेस होता है सीपिंग का वाटर को जो निकालने का जो प्रोसेस है ग्राउंड का, उसको क्या कहते हैं बच्चे? इनफिल्ट्रेशंस। क्लियर? तो आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज द मीनिंग, एक टर्म दे देगा आपको एग्जामिनर। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है बच्चे? तो प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, ये होता है इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट पॉइंट आपका बचा है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। ये कहता है बच्चे, द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड एक्विफायर। अब ये एक्विफायर क्या होता है? एक्विफायर वो जगह होती है बच्चे, जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जमीन के अंदर जो पानी होता है, हम जो ट्यूबवेल से निकालते हैं, जो आप खेतों में इरिगेशन करते हैं ना, तो वो जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? लेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक्स, जो बड़ी बड़ी नीचे चट्टाने होती है ना, कठोर चट्टाने, जो पत्थर वाली चट्टाने होती हैं, ठीक है, उनके नीचे जो रहता है, उनकी जो लेयर होती है, उसके नीचे जो पानी रहता है, उस वाटर टेबल को क्या कहते हैं बच्चे? एक्विफायर। तो एक्वाफायर क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ग्राउंड वाटर, ये देखिए जी, ये देखिए, देखो, ये है आपका हैंड पंप, जिसको आप नल का भी कहते हो, ठीक है। अब देखो, ये है आपका वाटर टेबल, मतलब पानी का जो लेवल है, जो स्तर है। उसके अलावा आप दूसरी साइड आप देख सकते हैं स्ट्रीम और लेक्स, यानी कि जो नदी की धार जो होती है वो, या फिर जो आपकी, एक सेकेंड, ठीक है ना, जो नदी की धार होती है, कोई लेक या आपकी कोई झील भी हो सकती है यहाँ पे। अब इसके जो नीचे का जो लेवल पे जो ये हार्ड रॉक्स है, यहाँ पे आपको मैं एरो के निशान से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये जो है हार्ड रॉक्स है नीचे। अब इसके नीचे जो पानी है, ये जमीन के अंदर पानी, ये देखो यहाँ पे एक्वाफेयर लिखा पड़ा है, ठीक है। तो ये होता है एक्वाफेयर। क्लियर हो गया आपको एक्वाफेयर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। अब वाटर टेबल का जो डिप्लेशन हो रहा है, जो खात्मा हो रहा है, मतलब जो वाटर का लेवल है, ठीक है, जो जल स्तर है, वो कैसे उसमें गिरावट आ रही है, कैसे उसका डिप्लेशन हो रहा है, अब आपको ये चीज़ देखनी है। तो देखो भाई, कैसे आपसे पूछ लेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कोजेस, जो क्या है बच्चे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। चलिए अब इसको देखिए, कौन कौन से ऐसे कारण है जो वो डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है, तो कौन कौन से कारण है? देखो, सबसे पहले, water table may go down if water is not sufficiently replenished। अगर हमने पानी का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे और भी नीचे चला जाएगा। इट इज ड्यू टू, अब ये होता क्यों? ड्यू टू, इसके कारण कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो फर्स्ट रीजन है इसका बच्चे, इंक्रीजिंग। जमीन भाई देखो, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक आदमी नहा रहा है, उसको चाहिए 20 लीटर पानी, और अगर उसकी जगह पे 4 इंसान नहाएँगे तो कितना पानी चाहिएगा? ज़ाहिर-सी बात है कि 20 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 80 लीटर। तो इतना पानी का कंज़म्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो पानी जो है बच्चे ज़्यादा ऐसे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो डोमेस्टिक इंजीनियरिंग है, उसमें आपकी चाहिए वॉशिंग है, ठीक है, फ्लोर की, उसके अलावा आपकी क्लीनिंग है, दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी रहती हैं, इरिगेशन भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर फूड प्रोडक्शन भी चाहिए होता है। उसके अलावा दूसरा रीज़न क्या है बच्चे आपका? इंडस्ट्रीज़। ये देखिए, इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वाटर कंजप्शन होता है, तो ये भी। उसके अलावा डिक्रीज ऑफ सीपेज एरिया और सीपेज ऑफ रेन वाटर। अब ये क्या हो रहा है बच्चे, जो बारिश जो पड़ रही है ऊपर से, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, और ये इसकी वजह से वाटर का जो लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर पानी कम आ रहा है, ऊपर से बादलों से वाटर साइकिल बेसिकली हैम्पर होता जा रहा है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आपको देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट आपका कोज है बच्चे, दूसरा एक और कारण है एग्रीकल्चरल
एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब क्या है बच्चे? हम जो खेती बाड़ी करते हैं क्या उसमें वाटर नहीं चाहिए होता है? बिल्कुल चाहिए होता है। हम अब मैक्सिमम क्या करते हैं बच्चे? कमर्शियल फार्मिंग करने लगे। कमर्शियल फार्मिंग मीन्स जो वो फार्मिंग जिससे हमें ज़्यादा पैसा मिले। हम ये नहीं देख रहे कि इकोसिस्टम के ऊपर कितना असर पड़ेगा, लेकिन हमें पैसे चाहिए तो हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। बेसिक चीज़ जो है आपका शुगर केन, ठीक है बच्चे? ये आपका शुगर केन, शुगर केन और राइस, चावल। ठीक है? अब ये 2 ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स हैं बच्चे जिनकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी कह सकते हैं आप कि वाटर की जो है सप्लाई इनमें ज़्यादा रहती है, डिमांड इसमें ज़्यादा रहती है। उस वजह से वाटर का उतना जो है इसमें कंजप्शन हो रहा है और डिप्लेशन ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है बच्चे? ये देखिए, हम कारण ही पढ़ रहे हैं ना डिप्लेशन ऑफ वाटर। चलिए, डिफ़ॉरेस्टेशंस, डिफ़ॉरेस्टेशन माने जो पेड़-पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा क्योंकि उसकी वजह से फिर क्या होता है इकोसिस्टम हैम्पर होता है और बरसात के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, और देखो बच्चे, और क्या है बच्चे? स्कैंटी रेनफॉल। तो स्कैंटी रेनफॉल जो है, ये रहा आपका स्कैंटी और ये रहा आपका रेनफॉल। तो स्कैंटी रेनफॉल भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न स्कैंटी माने जो बारिश है वो कम होती जा रही है, ठीक है? उसमें क्या हो जा रहा है उसका जो वाट बारिश होने का एक वो होता है ना अपने यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है कि इस मानसून में भई इतने एमएम बारिश होएगी, इतने सीएम बारिश होएगी, ठीक है ना? पहले अब देखो हरियाणा, पंजाब में कितनी है 40 एमएम के आस-पास बारिश होती है। तो मेघालय, चेरापूंजी में कितनी बारिश हो रही है। लेकिन धीरे-धीरे अब इंडिया और इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड के अलग-अलग पार्ट्स में जहाँ बहुत अच्छी बारिश होती थी, अब उतनी अच्छी बारिश नहीं होती है, ठीक है? और ये क्यों इसकी वजह से होता है, ये इसका इस वजह से क्या हो जाता है बच्चे, डिप्लेशन ऑफ वाटर हो जाता है। तो ये जो डिप्लेशन ऑफ वाटर है बच्चे, इसके ये सारे के सारे कारण हमने एक-एक करके पढ़ लिए हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक-एक करके अब देखो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जैसे हमने बात करी थी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से कैसे डिप्लेशन ऑफ वाटर और कैसे कमी पड़ रही है, इसको डिटेल में बताया गया है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स नंबर 1 डिमांड, क्या डिमांड क्रिएट करती है बच्चे? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ज़्यादा घर बनेंगे, शॉप्स, दुकानें, ऑफिस, रोड्स, ठीक है? एम्पावरमेंट, फुटपाथ। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बननी होती हैं क्योंकि इनके पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उसको खाना, पानी, रहना, कपड़ा, मकान सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है? और इन सब के बनाने के लिए हमें पानी भी तो लगेगा। तो इसीलिए इसका जो है बड़ा एक रीज़न ये भी हो रहा है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से पानी कम हो रहा है। और देखो सेकंड ये कहता है this decrease the open area like parks, playgrounds. In this turn, decrease of the seepage of rainwater into the ground. अब देखो जो ज़मीन हमारे पास खाली पड़ी रहती है, अब वो ज़मीन जो है बच्चे क्या हो रही है धीरे-धीरे कम हो रही है। अब सॉरी, अगर बरसात होती है, तो बरसात अब घरों के ऊपर हो रही है, ऑफ़िस के ऊपर हो रही है, सड़कों के ऊपर हो रही है। वो जो पार्क का एरिया था वहाँ पे तो हमने कॉलोनी बना ली है, ठीक है? वो जो खेतें थे, खेतों का एरिया होता है, फील्ड्स का एरिया होता है, फार्मिंग का एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्मिंग लैंड है, तो वहाँ पे हमने क्या बनाया कॉलोनियाँ, घर बना लिए हैं, ऑफ़िस बना लिए हैं, तो ऑफ़िस के छत पे पानी पड़ेगा, वो ज़मीन के नीचे थोड़ी ना जाएगा, ग्राउंड वाटर में नहीं जाएगा वो। वो कहाँ? फिर वो क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाएगा वहीं से वहीं, ठीक है? तो इस वजह से भी क्या हो रहा है यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है? देखो या नंबर 3 कैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं देखो कि हाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ रिस्पांसिबल फॉर द वाटर डिप्लेशन ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपको कम से कम पता हो कि आप और ये तीनों पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएँगे, ठीक है? देखो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे जो पानी की मात्रा क्वांटिटी अपने को चाहिए होती है एंड ऑल द वाटर इज़ ड्राउन फ्रॉम ग्राउंड और सारा का सारा वाटर कहाँ से निकाला जा रहा है? ज़मीन के नीचे से निकाला जा रहा है। तो क्या हो गया? यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती चली जाएगी। आगे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब हमें ये देखना है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है? यानी कि जो पानी है किस-किस फॉर्म में हमने बात स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किस-किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है? अब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ठीक है? तो ये सारे के सारे हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। चलिए, नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 चलो बेटा। Some place have good amount of rain and at some place there are desert which have scanty rainfall. अब कुछ जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट में रेनफॉल होती है लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे उतने अच्छे अमाउंट में रेनफॉल नहीं होती है। उसके अलावा India is a vast country and the rainfall is not
द सेम एवरीवेयर। इंडिया एक बहुत क्या है, विस्तृत देश है, बहुत व्यापक बड़ा देश है, तो यहाँ पे क्या रेनफॉल भी जो है उतने एक जगह पे एक जैसी नहीं होती है, सेम नहीं होती है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन वाइल सम अदर हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। वही बात है, जैसे मेघालय में बहुत अच्छी बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन राजस्थान में उतनी अच्छी बारिश नहीं होती है, सिंपल। और देखो, द एक्सेसिव रेन कोज फ्लड वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन रिजल्ट द इन ड्राउट्स। अब देखो ये वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, इसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम आती है। जहाँ पे बरसात बहुत अच्छी हो रही है वहाँ पे क्या आ जाता है बच्चे, वहाँ पे फ्लड आती है। लेकिन जहाँ वे एरियाज जहाँ पे एब्सेंस है, यानी कि कमी है किसकी, रेंस की, तो वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे, ड्राउट भी आ जाता है, मतलब वहाँ पे सूखा भी पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ें वीडियो में। अगर वीडियो का कोई पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है, आपको फिर से उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, और साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेटा, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। चलिए, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए जो ये पार्ट है 7th क्लास का वाटर चैप्टर का, इतना ही है। ठीक है, बाकी इस पार्ट के अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सेकंड पार्ट भी आपके लिए इसी वीक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।